ऐसा क्या हुआ कि 29 जनवरी 2026 को जो चांदी का रेट 4 लाख क्रॉस हो गया था, वो 30 जनवरी को 2,91,000 हो गया। ऐसा क्या हुआ है? यही है सबसे बड़ा सवाल और सब जानना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है कि जिनको नहीं पता वो भी कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसे पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर है वो बहुत परेशान है। हम ये वीडियो कल भी ला सकते थे, बट हमने पूरा एक दिन लिया, पूरा डिटेल में डाटा निकाला, रिसर्च किया। एक्चुअल रीजन क्या है, हुआ क्या है जिससे सोना और चांदी इतना बड़ा डाउनफॉल आया है। रियल रीजन क्या रहे हैं हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, और हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है। आज के वीडियो में आपको मैं वो भी बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि बहुत बड़ा पैनिक सिचुएशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया है, जब वो अपनी वैल्यू देखते हैं उनको फर्क पड़ता है, लेकिन पैनिक होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रियल रीजन जान जाएंगे तो आपको पैनिक नहीं होंगे। एटलीस्ट जो अलग अलग न्यूज आ रही हैं वो अलग अलग तरह से आ रही है, बिना सिर पैर के, बिना सोर्स के। कंफ्यूजन हो रहा है। हमने वीडियो बनाया है, आप देखिए। सबसे पहले आप देखिए 29 जनवरी को रेट क्या था चांदी का, 4 लाख क्रॉस हो चुका था, आप देखिए। और 30 जनवरी को 24 ही घंटे में सब कुछ बदल गया, रेट हो गया 2,91,000। ऐसा क्या हुआ, यही आप जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा ये हुआ, दो सबसे बड़े फैक्टर इतने बड़े डाउनफॉल की। पहला फैक्टर तो वही है जो पहले भी थे, और वो क्या है? ट्रम्प अंकल। उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया फ्राइडे को कि भाई हम जो फेड के चेयरमैन है यूएस के, उसको बदल रहे हैं। अब आप सोचेंगे ये क्या है, फेड चेयरमैन से गोल्ड और सिल्वर का क्या लेना देना, हमारे देश का क्या लेना देना? तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर होता है, ऐसे यूएस में फेड चेयरमैन होता है। हमारे देश में आरबीआई का जो मतलब है सिर्फ हमारे देश तक सीमित रहता है, लेकिन जो फेड चेयरमैन होता है यूएस का, उसका पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट होता है। तो ये क्यों कर दिया ट्रंप ने, क्यों बदल दिया उनको? क्योंकि जो पहले फेड चेयरमैन थे वो ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे। क्या बात नहीं मान रहे थे? वो ये नहीं मान रहे थे कि आप रेट कट करो। वो ट्रंप के हिसाब से नहीं चलने को तैयार थे। वो कह रहे थे नहीं, जो डेटा बता रहा है मैं उसके हिसाब से भी चलूंगा। ट्रंप ने कई बार बोला कि आप डेटा मत देखो, आप मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और जब फाइनली वो नहीं माने तो ये देखिए, ट्रंप ने अनाउंस किया कि मैं केविन वॉस्ट, जो नए फेड चेयरमैन जिनको बना रहे हैं वो होंगे। इनके बारे में क्या बोला जाता है? इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये हमेशा से यूएस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति इनकी भी रही है। पहले भी रह चुके हैं फेड चेयरमैन। अब ये इसलिए लेके आए हैं ट्रंप की जो ट्रंप बोलेंगे वही ये करेंगे। और इनका भी एक मकसद रहा है, हमेशा ये चाहते हैं डॉलर मजबूत हो, और जब डॉलर मजबूत होता है तो हमेशा सोना चांदी डाउन हो जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों में डॉलर लगातार डाउन जा रहा था। डॉलर 11% गिर चुका था। जैसे जैसे डॉलर गिर रहा था सोना चांदी मजबूत होते जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। जैसे ही फेड चेयरमैन बदला, अनाउंस किया ट्रंप ने, तो दुनिया में एक झटका लगा कि अब रेट कट होंगे, और जैसे ही रेट कट होंगे सोना चांदी जो है नीचे जा सकते हैं, क्योंकि डॉलर मजबूत होगा। ये सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन है इस बड़े डाउनफॉल का। एक दूसरा भी रीजन है। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है प्रॉफिट बुकिंग। आप याद रखिए, इसमें बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की गई है। मतलब एक समझिए, किसी ने बोला, आपने देखा ना हमारे यहाँ पे क्या होता है, पूरी दुनिया में होता है, मैंने सिल्वर बेच दिया, आपने बेचा कि नहीं? भैया गिरने वाला है, होने वाला है, सब खत्म हो रहा है, जल्दी बेचो, कल क्या होगा? और ऐसा पैनिक क्रिएट हो जाता है। जो इन्वेस्टर है वो भी उसमें फंस जाता है। देखिए, दो अलग अलग लोग होते हैं। एक होता है ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो खरीदता बेचता है, मतलब सुबह लिया और शाम को बेच दिया। और एक होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है मिनिमम 5 years। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो जो ट्रेडर थे और जो अभी पिछले कुछ महीनों में चांदी की तेजी की वजह से इन्वेस्टर ट्रेडर बन गए थे, ये काम करते हम भी बहुत सारा प्रॉफिट ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जो ट्रेडर थे उन्होंने बेचना चालू किया, क्योंकि 4 लाख रेट हो चुका था। 2 लाख पे, 3 लाख पे एंट्री की थी, तो उन्होंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया था। तो उन्होंने स्टार्ट किया प्रॉफिट बुकिंग। और जब प्रॉफिट बुकिंग की तो जो अभी अभी भी आया था घबरा रहा है, पैनिक सेलिंग हो रही है कि मैं भी बेच देता हूं, वो भी बेच देता है, ये भी बेच देता है। क्यों? वो रील भी देख रहा है, अब सब खत्म होने वाला है, जीरो हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, अब सोना चांदी ऐसा हो जाएगा। ऐसा है क्या? आगे बताएंगे। लेकिन सबसे बड़े 2 रीजन है। पहला फेड चेयरमैन का बदलना, और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। ये 2 मेन रीजन है, और रीजन हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मेन रीजन है जो 29 जनवरी से लेके 30 जनवरी 2026 में बड़े बदलाव आए, जिनकी वजह से सोना चांदी टूटे। अब सवाल उठता है आगे क्या? उसके पहले मैं आपको बताऊं पहले क्या हुआ है।
क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि सोना और चांदी में इतना बड़ा फॉल्ट, इतना बड़ा डाउनफॉल आया है? ऐसा पहली बार हुआ है या हिस्ट्री में भी कभी हुआ है? 4 बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जब ऐसी तेजी आई है और जबरदस्त डाउनफॉल हुआ है। एक है 1980, एक है 2008, एक है 2012-13 और एक है 2020। चारों के बारे में डिटेल में बताते, क्यों हुआ था, कब हुआ था, उससे आपको थोड़ा और डिटेलिंग पता चल जाएगी। एक होता है ना, ऊपर ऊपर कुछ भी पता चलता है, कोई कुछ भी बोलता है और आप पैनिक में आ जाते। हमारा चैनल बहुत ही डेटा सेंट्रिक है। हमारा चैनल इस समय आपका पेन बढ़ाने के लिए नहीं है, वो होता है ना, एक सोल्यूशन देने के लिए और रियलिटी के लिए। हम इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं और सही डिसीजन लेते हैं। पहले आप चांदी की हिस्ट्री देखिए। चांदी की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे 1920 से लेके 2026 हमने आपको दिखाया अलग अलग लेवल पे अलग अलग डाउनफॉल आया है। जैसा मैंने बताया 4 मेजर क्रैशेस आए हैं हिस्ट्री में। पहला क्रैश हुआ था 1980 में। क्या हुआ था 1980 में? 1980 में यूएस में हंट ब्रदर्स थे। उन्होंने क्या किया था, बहुत सारा चांदी इकट्ठा कर लिया था ना, बहुत सारा, कि हम जब रेट बढ़ा के फिर इसको सेल करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, सरकार ने नियम बदल दिए, पैनिक में लोगों ने सेलिंग करना चालू कर दिया और जो भी था एकदम से चांदी क्रैश हो गया और कुछ ही महीनों में 50-60% डाउनफॉल आ गया। 1980 में जबरदस्त तरीके से क्रैश हुआ था। 2008 में भी क्रैश आया था। दुनिया में मंदी आई, शेयर बाजार गिरा, कंपनियां बंद होने लगी थी, औद्योगिक इंडस्ट्रियल डिमांड कम हो गई थी, निवेशकों ने नकदी के लिए चांदी बेचना चालू कर दिया था, बैंकों और फंड की तरलता चाहिए था, लिक्विड मनी चाहिए था लोगों को, इसलिए 2008 में भी लोगों ने सेल कर दिया और चांदी धड़ाम हो गई। फिर 2009 से 11 के बीच में क्या हुआ, ट्रिपल हो गया था, 3 गुना बढ़ गई थी चांदी। फिर क्या हो गया था, फिर डाउनफॉल आया। क्यों आया? प्रॉफिट बुकिंग शुरू। एक टाइम के बाद कहीं भी आप देख लीजिए प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती, और यही हुआ 2009 से 11 के बीच में। और परिणाम क्या हुआ, 40 से 50% चांदी गिर गई। एंड 2022 एंड 2021 के जो बीच का दौर था कोविड के समय, उस समय भी चांदी क्रैश हुआ था। उसका रीजन क्या था? देखिए, कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, सारी फैक्ट्री इंडस्ट्रियल डिमांड जीरो हो गई थी, ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ हो नहीं रहा था। लोगों को सेफ रहने के लिए कैश चाहिए था, तो जो भी था उनके पास वो सेल कर दिए थे और उसके बाद चांदी जो है क्रैश हो गया। तो 4 बड़े क्रैश हुए हैं हिस्ट्री में, 1980, 2008, 2011-12 और 2020-21, और चारों बार चांदी के रेट बहुत तेजी से बढ़े हैं और बहुत तेजी से डाउन। अब इससे क्या पता चलता है, हमने क्यों बताया? इससे 2 चीजें पता चलती कि पहले भी ऐसे डाउनफॉल सिल्वर में आया है और हर बार सिल्वर ने बाउंस बैक किया है। देखिए, सवाल यह है कि अब कंक्लूजन क्या है? प्रॉब्लम तो है, पेन तो हो रहा है, दिक्कत तो हो रही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है, जब इसको फंडामेंटल चेक करते हैं, अंदर जाके जब आप डीप में इसको एनालिसिस करेंगे कि जो बड़ा डाउनफॉल आया है, क्या दुनिया में सब नॉर्मल हो गया है? क्या सेंट्रल बैंक जो दुनिया भर के खरीद रहे थे उन्होंने बेचना चालू किया है? क्या अब अस्थिरता, अनसर्टेनिटी थी, खत्म हो गई है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फंडामेंटल एज इट इज हैं। ट्रम्प अंकल अभी भी वही सब बातें कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं बदला है जिससे ये बोला जाए कि ये डाउनफॉल आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ये तो दिख रहा है, लेकिन डाउनफॉल, प्रॉफिट बुकिंग आगे रह सकती है। मैंने जैसे शुरू में बोला, एक माहौल होता है, मैंने बेचा, उसने बेचा, तू भी बेच, अरे वे मेरा भी देख, और उसमें सब बेचना चालू कर देते। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर काहे के लिए घबराना? आपको इन्वेस्टर है तो आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में प्लान किए होंगे ना। देखिए, हमने पहले भी बोला है, ये इन्वेस्टमेंट के प्लान ना इमोशनल होके या लालच में कभी नहीं करने चाहिए। इन्वेस्टमेंट एक प्लान्ड होता है, इन्वेस्टमेंट गोल बेस्ड होता है। ऐसे नहीं होता कि आज ये बढ़ रहा है तो इसको खरीद लिया, कल उसको खरीद लिया, परसों उसने बोला तो वो कर लिया। नहीं, रिसर्च कीजिए, किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस केस में ज्ञान की जरूरत नहीं है। आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई अब ज्ञान मत दे यार, अब तो मैं हूं ना अंदर। तो मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए आए थे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब आ ही गए हैं। अगर आपने 4 लाख के रेट पे लिया था तो क्या अभी सेल करना चाहिए? आप खुद सोचिए, क्या आपने 4 लाख के रेट पे लिया था तो अभी क्यों सेल करना? अगर आपने 2030 के लिए प्लान किया था तो 2026 में क्यों घबरा रहे? क्यों घबरा रहे? इतनी रील क्यों देख रहे हैं आप? ये उनके लिए, ट्रेडर के लिए, जिसको 30 जनवरी को सेल करना था, जिसको 31 जनवरी को सेल करना था, जिसका 1 ही महीने का प्लान था, उसको तो बहुत पेन है और होगा ही। लेकिन इन्वेस्टर को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बने रहिए। फंडामेंटल आज भी वैसे हैं, आगे भी थोड़ा डाउनफॉल रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सब ठीक दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का एक नेचर रहा है, वो हमेशा बाउंस बैक करते हैं। थैंक यू।